40 साल की महिला के पैरों में दर्द हो रहा था, तो उन्होंने इनिशियल ट्रीटमेंट ली, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, एक्यूपंक्चर, काफी सारी ट्रीटमेंट ली। लेकिन 1 साल तक वो पेन धीरे धीरे बढ़ता गया और इवेंचुअली पैर की एक उंगली काली पड़ गई और इवेंचुअली कुछ डॉक्टर्स ने उनको ये बोला कि उनका पैर काटना पड़ेगा। तब जाके हमने उनके पैरों की एंजियोग्राफी की और ये पता चला कि उनके खून के नसों में ब्लॉकेजेस हैं और इवेंचुअली हमने उनका एंजियोप्लास्टी करके पैर को कटने से बचा लिया। तो आइए हम देखते हैं पेशेंट स्टोरीज में ये स्टोरी, जिसमें एक 40 साल की महिला के पैरों में जब खून के नसों में ब्लॉकेजेस होते हैं और हम उसे ट्रीट करके कैसे पैर कटने से बचाते हैं। ये स्टोरी है एक 40 साल की महिला जिसको पैर में दर्द हो रहा था। तो डेफिनेटली हर कोई पेशेंट ये सोचेगा कि पहले हम जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे या कोई मसाज या कोई घरेलू ट्रीटमेंट करके अगर वो कम होता है, लेकिन ये पेन धीरे धीरे बढ़ता गया। इवेंचुअली 1 साल में ये दर्द इतना बढ़ गया कि वो 10 कदम भी चल नहीं पा रहे थे। हालांकि पेशेंट का एज कम था, इसलिए उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी रहे। इंसिडेंटली जब पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया और पैरों की चौथी उंगली काली पड़ने लगी, तब पेशेंट हमारे पास आए और उन्हें तब तक ये डाउट नहीं था कि उनको ब्लड वेसल्स का कुछ प्रॉब्लम होगा। इवेंचुअली हमने जब पेशेंट का डॉपलर किया तो पता चला कि उनके खून के नसों में ब्लॉकेजेस है। तो हमने इनको कुछ ब्लड थिनर मेडिसिन दी और उनको ज्यादा चलने के लिए और काफ एक्सरसाइज के लिए एनकरेज किया, जो अक्सर एक ओल्ड एज में जैसे कि 65-70 एज में कॉमन है। वो बीमारी यंग पेशेंट्स में भी हो सकती है, उसको कहते हैं थ्रोम्बोसिस। तो इनके केस में एक खून की नस ब्लॉक हो गई थी। ट्रीटमेंट में डिले होने की वजह से ये ब्लॉकेजेस अब ऐसे हो गए थे कि जिनको ओपन करना एक डिफिकल्ट टास्क था। हमने जब इनके पैरों की एंजियोग्राफी की तो पता चला कि जो नॉर्मली 65-70 एज में खून के नसों में ब्लॉकेजेस होते हैं, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोटिक कैल्सिफिकेशन बोलते हैं, इस महिला में ये ब्लॉकेजेस बहुत अलग थे। उनको 1 साल पहले आर्टरीज में क्लॉट्स हुए थे, लेकिन बहुत बार शरीर अल्टरनेट ब्लड फ्लो बना देता है, जिसको हम कोलैटरल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो ऐसे क्लॉट्स इनिशियल स्टेज में पता नहीं चलते। इवेंचुअली जब ब्लड फ्लो कम होने लगता है तो कुछ लक्षण हमें दिखते हैं, जैसे कि पैर काला पड़ना, पैर का साइज कम होना, पैरों में दर्द होना। ये दर्द टिपिकली चलने के बाद होता है। एट रेस्ट ये पेन नोटिस नहीं होता, तो इसलिए बहुत बार पेशेंट इसको इग्नोर करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट चलना बंद कर देते हैं, जो इंडिकेटेड नहीं है। इनफैक्ट हम बोलते हैं कि जब खून के नसों में ब्लॉकेजेस हैं तो पेशेंट ने ज्यादा चलना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत सारे पेशेंट डर के चलना बंद कर देते हैं। तो इस पेशेंट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, उन्होंने चलना बंद कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो दर्द इतना बढ़ गया कि पेशेंट एक जगह पे बैठ भी नहीं पा रहा था। उसे कहते हैं रेस्ट पेन। इसके पहले किसी डॉक्टर ने या इवन पेशेंट ने ये नहीं सोचा था कि खून के नसों में ब्लॉकेजेस भी होते हैं और ऐसा प्रॉब्लम भी हो सकता है। इस पेशेंट का पहले कलर डॉपलर या एंजियोग्राफी ये टेस्ट नहीं हुआ था, क्योंकि उम्र को देखते हुए और इनके लक्षण को देखते हुए कोई भी डॉक्टर ने ये सोचा होगा कि ये आर्थराइटिस है। स्पेशली पेशेंट को खुद पता नहीं होता है कि जैसे ब्लड वेसल्स ब्लॉक होती है हार्ट में, वैसे ही वो पैर में भी ब्लॉक हो सकती है। हमें पता है कि हार्ट अटैक में हार्ट की ब्लड वेसल ब्लॉक होती है, लेकिन ब्लड वेसल्स पूरे शरीर में है। तो जैसे पैर काला पड़ना, पैर की उंगली काला पड़ना, कोई जख्म जल्दी ना भरना और चलने के बाद दर्द होना, ये लक्षण जब दिखते हैं तो हमें एक सस्पिशन होना चाहिए कि ब्लड वेसल में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। जब पेशेंट को रेस्ट पेन यानी कि बैठे बैठे भी पैर में दर्द होता है, तब इसको कहते हैं क्रिटिकल लिम्ब इश्चीमिया। ऐसे केस में बहुत बार पैर को काटने की यानी कि एम्पुटेशन करने की जरूरत पड़ जाती है। इनफैक्ट ये एक बॉर्डरलाइन कंडीशन होती है कि अगर ट्रीटमेंट सही से होता है तो पैर बच जाता है, या फिर इवेंचुअली वो सेप्सिस में ना जाए, इसलिए डॉक्टर को वो पैर कट करना पड़ता है, जिसको हम एम्पुटेशन कहते हैं। ऐसे केसेस में समय रहते हैं, यानी कि प्रॉम्प्टली हम अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो हम पैर को डेफिनेटली बचा सकते हैं। 10 में से 6 से 7 पेशेंट को हम बचा सकते हैं, 10 के 10 पेशेंट को हम नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि जब तक ये पेशेंट हमारे पास पहुंचता है या हॉस्पिटल तक पहुंचता है, तब तक बहुत सारा डैमेज पैर में हो चुका होता है। ऐसे केसेस में उस डैमेज पार्ट को शरीर से बाहर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो शरीर में जहर फैलाता है यानी कि इम्प्योरिटीज फैलाता है, जिसे मेडिकल टर्म्स में सेप्सिस कहते हैं। तो इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए इवेंचुअली जनरल सर्जन को पैर काटना पड़ता है। सारी कंडीशंस को देखते हुए
एक हाई रिस्क केस हमने एक्सेप्ट किया और इस पेशेंट को हमने एडमिट किया। पैर की एंजियोग्राफी में पता चला कि इनके ब्लॉकेजेस ओल्ड एज पेशेंट से काफी अलग थे। जैसे एक क्लॉट एक टाइम पे बहुत सॉफ्ट यानी कि जेली की तरह होता है, तो ओवर द टाइम ये थिक होते जाता है और वो ऐसे कंडीशन में जाता है कि जहां पर उसको ओपन करना डिफिकल्ट हो जाता है। इस पेशेंट में हमने पहले एंजियोप्लास्टी की, लेकिन फर्स्ट एंजियोप्लास्टी के बाद ये ब्लड वेसल वापस से ब्लॉक हो रही, तो इस केस में हमने थ्रोम्बोलाइसिस यानी कि ब्लड क्लॉट डिसॉल्व होने का भी ट्रीटमेंट किया। सो 3 प्रोसीजर्स करने के बाद इवेंचुअली हम इस कंक्लूजन पे आए कि हम इस पैर को बचा सकते हैं। हमने प्रोसीजर के बाद भी इनको 4 से 6 हफ्ते तक का एक टाइम दिया था जिसमें ब्लड फ्लो अच्छे से इंप्रूव होता है तो पैर बच जाएगा। हमने कुछ ब्लड थिनर मेडिसिन भी दी और पेशेंट को लेग वार्म रखने के लिए बोला। 6 हफ्ते के बाद हम इस कंक्लूजन पे आए कि पेशेंट को पैर कट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि हम सक्सेसफुली एम्पुटेशन को रोक सके। इस ऑपरेशन को अभी लगभग 6 महीने हो गए हैं और पेशेंट रेगुलर वॉक कर सकता है। तो जब कोई भी पेशेंट 500 मीटर से ज्यादा चल सकता है नॉन स्टॉप, तो हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि ब्लड फ्लो सही है। तो फ्रेंड्स, हमने आज पेशेंट स्टोरीज में देखा कि एक 40 साल की महिला को हमने पैर कटने से कैसे बचाया। तो पैरों में दर्द होना, पैरों के जख्म जल्दी ना भरना, उंगली काली पड़ना या पैर काले पड़ना, ये लक्षण ब्लड वेसल्स के ब्लॉकेजेस के हो सकते हैं। समय रहते आप इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट या वैस्कुलर सर्जन को जरूर कंसल्ट कीजिए। और ऐसे पेशेंट स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।